बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में आया ईशान किशन और विराट कोहली का तूफानी दोहरा शतक ठोका ईशान किशन ने तो विराट कोहली ने जड़ा शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी ईशान किशन के इस धमाकेदार दोहरे शतक को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से ईशान किशन और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां बांग्लादेश के गेंदबाजों के पर कच्चे उड़ा दिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से शिखर धवन और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे। हालांकि दोस्तों, भारतीय टीम की पारी की शुरुआत की हम बात करें तो उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि भारतीय टीम को पहला झटका मेहंदी हसन ने दिया 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से शिखर धवन LBW आउट होकर पेविलियन लौट गए। उन्होंने सिर्फ 3 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम को पहला झटका 15 रनों के स्कोर पर लग गया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए क्रीज पर उतरे विराट कोहली ने शानदार पार्टनरशिप की ईशान किशन के साथ मिलकर। लेकिन इस पार्टनरशिप की शुरुआत हुई 6ठे ओवर की पहली गेंद पर, जहां पर शानदार बाउंड्री निकाली ईशान किशन ने और बेहतरीन गुड लैंड डिलीवरी को चौके के लिए भेजा आउटसाइड ऑफ की तरफ। वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। हालांकि दोस्तों, 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज की गेंद पर विराट कोहली जब सिर्फ 1 रन पर थे तो कैच ड्रॉप कर दिया था बांग्लादेश के कप्तान ने। लेकिन इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए अगली ही गेंद पर मिराज की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा विराट कोहली ने। जबकि दोस्तों, 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने बेहतरीन चौका जड़ा, तो इसके बाद लगातार ईशान किशन के बल्ले से चौके देखने को मिलते रहे। हालांकि इसी बीच इबादत हुसैन की गेंद यानी कि 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने बेहतरीन छक्का जड़ दिया और अपने छक्कों का भी आगाज कर दिया। वहीं पर ईशान किशन और विराट कोहली की इस दमदार पारी के चलते बेहतरीन साझेदारी भी बन गई और भारतीय टीम की शुरुआत भी काफ़ी शानदार हो गई। और इसी बीच 13वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर साकिब अल हसन की गेंद पर सिंगल लेकर शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया ईशान किशन ने। ईशान किशन की दमदार पारी देखकर लग रहा था कि आज तो वो बड़ी पारी खेलेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि उनका सिर्फ साथ ही दे रहे थे विराट कोहली, जबकि एक छोर से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक तरफा रन बनाते हुए दिख रहे थे ईशान किशन। जहाँ 47 गेंदों पर इन दोनों के बीच 52 रनों की पार्टनरशिप हुई थी, उनमें से शानदार 37 रन तो अकेले ईशान किशन ने ही बना दिए थे। लेकिन दोस्तों, ईशान किशन की ये दमदार पारी जारी रही तस्किन अहमद के ओवर में। जब 17वां ओवर डालने आई तस्किन अहमद की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार छक्का जड़ा, जिसे देखकर विराट कोहली भी हैरान रह गए। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों, 18वें ओवर में यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया, जबकि 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से निकले चौके ने दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और विराट कोहली भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए ईशान किशन, जिन्होंने यहां पर बल्ले से कमाल के शॉट खेले। हम दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो यहां पर 20वें व 21वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। 21वें ओवर में शानदार 2 चौके जड़े यहां पर ईशान किशन ने, तो वहीं पर इसके बाद कोहली ने भी 23वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया। अब 81 गेंदों पर 95 रनों पर पहुंच चुके थे शानदार बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन, और शतक से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं थे। लेकिन दोस्तों, तभी दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 130 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। इस 130 रनों की पार्टनरशिप में योगदान की हम बात करें तो 84 रनों का योगदान ईशान किशन का रहा, जबकि 41 रनों का विराट कोहली का रहा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 24वें ओवर की पहली गेंद पर अफीफ हुसैन के बेहतरीन चौका लगाकर 85 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया ईशान किशन ने। धमाकेदार शतक था ईशान किशन का और ये इनके ओडीआई कैरियर का पहला शतक था। बेहतरीन चौके के साथ शतक पूरा करने के बाद ईशान किशन कुछ अलग ही रंग में दिखे, क्योंकि दोस्तों, एक समय जहां 85 गेंदों पर ये अपना शतक पूरा कर पाए, इसके बाद तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। वहीं पर इसके बाद
दोस्तों ईशान किशन ने 24वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना स्कोर 107 रनों तक पहुंचा दिया। यहां तक कि 15 चौके और 2 छक्के लगा चुके थे, लेकिन दोस्तों इनके बल्ले से तीसरा छक्का निकला 25वें ओवर की चौथी ही गेंद पर, जहां पर बेहतरीन छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों 26वें ओवर की पहली गेंद पर इबादत हुसैन के शानदार छक्का लगाकर अपना चौथा छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर 25वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना 5वां छक्का जड़ा ईशान किशन ने। यह छक्का 85 मीटर का था, जबकि 27वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बेहतरीन चौका लगाया। जबकि दोस्तों इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए साकिब अल हसन के ओवर में 27वें ओवर की दूसरी व चौथी गेंद पर 2 बेहतरीन छक्के जड़े। तो वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर अपना 65वां अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दोस्तों इसी बीच यहां पर मेहंदी हसन मिराज के बेहतरीन छक्का जड़कर ईशान किशन ने अपने 150 रन पूरे किए। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर दोनों बल्लेबाजों के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली, यानी कि धमाकेदार पार्टनरशिप रही, जहां 150 रन ईशान किशन ने भी पूरे कर लिया और भारतीय टीम की तरफ से सबसे तेज 150 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं ईशान किशन। लेकिन दोस्तों ईशान किशन का जलवा यहीं पर ही भी नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने 29वें ओवर की चौथी गेंद पर इबादत हुसैन के एक और शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। अब ईशान किशन हर गेंदबाज को अपने रिमांड पर लेते हुए नजर आ रहे थे। वो 113 गेंदों पर 179 रनों तक पहुंच चुके थे। इसके बाद उन्होंने यहां पर मेहंदी हसन मिराज के ओवर में शानदार बल्लेबाजी करके 17 रन बटोरे। जबकि दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से निकले चौके ने इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 250 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर दी। और तो वहीं पर इसी के बाद 34वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर 190 रनों पर पहुंच गए ईशान किशन। ईशान किशन की धमाकेदार पारी देखकर लग रहा था कि आज सबसे फास्ट दोहरे शतक का रिकॉर्ड भी टूटेगा, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस ये दोनों बल्लेबाज कर रहे थे उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। और आज सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी टूटती हुई नज़र आ रही थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर ईशान किशन की धमाकेदार पारी जारी रही और यहां पर ड्रिंक्स ब्रेक तक वो 187 रनों तक पहुंच चुके थे। इसके बाद जरूरत थी उन्हें एक बेहतरीन 2 चौके या फिर यूं कहें तो एक छक्के की, जो कि यहां पर कर सकता था उनका 2 अर्धशतक पूरा। लेकिन ईशान किशन ने अंत में संभल कर बल्लेबाजी की। संभल कर बल्लेबाजी करते उन्होंने 35वें ओवर तक टीम के स्कोर तक पहुँच गए। लेकिन दोस्तों 35वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी ईशान किशन के बल्ले से देखने को मिली, जिसके चलते वो बिल्कुल शतक के नज़दीक पहुँच गए। हालांकि एक बार तो विराट कोहली ने जब शानदार शॉट खेला, शतक से सिर्फ 3 रन दूर थे दोहरे शतक से ईशान किशन, तब अपने हाथ हवा में उठा दिए थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये चौका होगा। लेकिन दोस्तों वो चौका नहीं हुआ और इस गेंद पर 2 की जगह सिर्फ 1 ही रन ले पाए। लेकिन दोस्तों सबसे तेज दोहरे शतक का ये रिकॉर्ड ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और मुस्तफिजुर रहमान के 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर बेहतरीन डबल 100 बना दिया। यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ईशान किशन ने, इसके लिए उन्होंने मात्र 126 गेंदों का ही सामना किया और तूफानी शतक जड़ दिया। ये दोहरा शतक भारतीय टीम व वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया। दोहरे शतक के बाद तो ये और भी आक्रामक हुए, क्योंकि दोहरे शतक के बाद भी यहाँ पर क्रीज पर सिर्फ 2 ही गेंदें खेलने के लिए टिके थे। तास्किन अहमद की पहली गेंद पर इन्होंने शानदार चौका जड़ा, जबकि इसी ओवर की चौथी गेंद पर इन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया और इस छक्के के साथ ही 210 रन बना दिए। लेकिन दोस्तों तास्किन अहमद की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने के चक्कर में वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर कैच हो गए। यहां पर लिटन दास ने उन्हें आउट किया और ईशान किशन ने शानदार 24 चौकों और 10 छक्कों की बदौलत 131 गेंदों पर 210 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन उनके आउट होने के बाद विराट कोहली का जलवा भी बरकरार रहा और उन्होंने भी अपना 72वां शतक ठोक दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 86 गेंदों पर 104 रन बना दिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली भी भारतीय टीम के लिए 91 गेंदों पर 113 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी बड़ा होता हुआ नजर आया, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने अंत में शानदार बल्लेबाजी की, जिसके चलते टीम इंडिया ने 400 से भी ज़्यादा का स्कोर खड़ा करके बांग्लादेश के सामने एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों की धमाकेदार बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के पूरे आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का।